सबसे पहले बात करते हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान की। एस जयशंकर ने कहा कि दुनिया पाकिस्तान को आतंकवाद के केंद्र के रूप में देखती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि 2 साल के कोविड महामारी के दौर के बावजूद वैश्विक समुदाय ये नहीं भूला कि आतंकवाद की इस बुराई की जड़ कहां है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान की विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बानी के बयान पर पलटवार किया और पाकिस्तान को कहीं ना कहीं आईना दिखाया। एस जयशंकर ने कहा कि मेरी पाकिस्तान को सलाह है कि अपनी हरकतों में सुधार करे और अच्छे पड़ोसी बने। न्यूयॉर्क में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया पाकिस्तान को आतंक के केंद्र के रूप में देखती है। पाकिस्तान की विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बानी ने भारत पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था। Hillary Clinton actually said that if you have, I'm giving you the sense, it's not an exact quote, that if you have snakes in your backyard, you can't expect them to bite only your neighbors. Eventually, they will bite the people who keep them in the backyard. But as you know, Pakistan is not great on taking good advice, and you see what's happening there. In terms of what they are saying, look, the truth is, everybody, the world today sees them as the epicenter of terrorism. तो विदेश मंत्री ने जो एक अहम बयान दिया है उस पर चर्चा के लिए हमारी सहयोगी कादम्बनी शर्मा हमारे साथ जुड़ रही है। कादम्बनी, जिस तरह से पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मुद्दे को उठाता रहता है, कश्मीर के मुद्दे को भी उठाता है और यहां पर सीधे तौर पर एक पलटवार किया है विदेश मंत्री ने और एक आईना दिखाने की कोशिश की है पाकिस्तान को। बिल्कुल जया, हमने पिछले कुछ दिनों में खास करके देखा है किस तरह से वहां की जो विदेश राज्य मंत्री हैं हिना रब्बानी खर और फिर उसके बाद खुद बिलावल भुट्टो जो कि इस वक्त वहां पर मौजूद हैं बैठकों में, तो इन लोगों ने किस तरह से बार बार कश्मीर के मुद्दे को मल्टीलैटरल फोरम पे लाने की कोशिश की है, किस तरह से हिना रब्बानी खर ने भारत पर आरोप लगाया। लेकिन यहां पर विदेश मंत्री ने काफी तीखी प्रतिक्रिया दी है। हमने साफ तौर पर सुना कहीं कोई लाग लपेट नहीं है, कहीं कोई इशारों में बात नहीं कही गई है। न सिर्फ उन्होंने ये कहा कि ओसामा बिन लादेन को अपने घर में होस्ट कर रहा था पाकिस्तान, जिसे फाइनली अमेरिका ने मारा। दूसरी तरफ उन्होंने आज, जैसा आपने दर्शकों को सुनवाया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर आपने सांप पाल रखे हैं तो कभी ना कभी आपको भी वो डसेगा। ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते कि वो औरों को ही डसेगा। तो उनका साफ ये कहना था कि स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो है वो पाकिस्तान से लगातार चल रहा है और 2 साल जिसमें पूरी दुनिया बंद रही है कोविड के कारण, ऐसा नहीं है कि उसमें ये स्लेट बिल्कुल साफ हो गई हो और दुनिया को कुछ भी याद नहीं हो। तो उन्होंने ये बात बड़े साफ तौर पर कही है। आपने देखा होगा कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हो रही थी उस वक्त पाकिस्तान के एक पत्रकार ने पूछा था कि किस तरह से साउथ एशिया में बंद होगा आतंक, तो इस पर उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि आप अपने मंत्रियों से पूछें क्योंकि उनको पता है कि किस तरह से ये बंद होगा, वहीं से ये चल रहा है। उन्होंने और भी कई बातें यहां पर कही हैं जो पूरा बिंदु के जरिए, एक एक पॉइंट के जरिए जो कहा है वहां पर स्टेटमेंट में, उन्होंने ये साफ किया है कि किस तरह से दुनिया में अभी भी स्टेट स्पॉन्सर हो रहा है टेररिज्म, जो हम लगातार भारत में देख रहे हैं। पाकिस्तान से उधर से आतंकवादी किस तरह से भेजे जाते हैं, किस तरह से यहां पर क्या कुछ करते हैं। उसके बाद ये भी देखे जा रहे हैं, हमने ड्रोन्स देखे, उन्होंने इस बात की भी चर्चा की कैसे नई तकनीक जो है वो इस्तेमाल की जा रही है आतंक को बढ़ावा देने के लिए। हमने देखा है कि FATF का जब दबाव पड़ा उसके बाद जाकर पाकिस्तान ने आतंकियों पर घर में कार्रवाई की है, तो उसको लेकर भी यहां पर जयशंकर ने कहा कि किस तरह से उनको फंडिंग होती है उस पर भी रोक लगाने की जरूरत है। एक चीज जो बहुत साफ तौर पर उन्होंने बोली कि हम ये नहीं कर सकते कि दोबारा एक 9/11 हो, दोबारा एक 26/11 हो, और इसको नहीं होने दे सकते क्योंकि ये सारी दुनिया के लिए खतरा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि भले ही अब दुनिया जो है वो आगे काफी जा रही है, काफी काम किया है, लेकिन दुनिया भर को अब ये पता है कि कहां क्या हो रहा है, आतंक कहां से निकल रहा है और समझ में आ गया है कि इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन ये एक कंटिन्यूइंग वर्क है जिस पर आगे लगातार काम करना होगा। जया जी बिल्कुल, यहां पर साफ तौर पर सीधे सीधे शब्दों में पाकिस्तान को एक यहां पर संदेश दे दिया है हमारे विदेश मंत्री ने कि वो अपनी हरकतों से बाज आए। कादम ने यहां पर जब विदेश मंत्री इस तरह का बयान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अगर दे रहे हैं तो बाकी जो देश हैं वो उसे किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि
चीन और पाकिस्तान के रिश्तों को हम जानते हैं, जब भी मौका आता है चीन जो है पाकिस्तान के साथ खड़ा पाता है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय मंच पे बाकी जो कंट्रीज है वो हमारे विदेश मंत्री के इस बयान को कैसे देख रही हैं? देखिए, हमने जो देखा जया इतने दिनों में वो यही नजर आया है कि बाकी सभी देश आज की तारीख में भारत के साथ इस मुद्दे पर खड़े हैं, क्योंकि अधिकतर देशों को यह एहसास हो गया है कि आतंकवाद जो है किसी एक खास देश की समस्या नहीं है और एक गुड टेरर बैड टेरर करके अलग टेररिस्ट करके अलग अलग करके नहीं चल सकते हैं। हमने कई बार देखा है सुरक्षा परिषद में भारत के साथ या खुद अकेले भी अमेरिका जो है वो टेररिस्ट पर प्रतिबंध लगाने को सामने आया है, लेकिन P5 का जो मेंबर है चीन, उसने टेक्निकल होल्ड लगा दिया है। तो ये बाकी देशों को भी हमने देखा है किस तरह से वो भारत को लगातार सपोर्ट कर रहे हैं। हमने रात भी देखा जब जयशंकर ने सारी बातें रखी, उस वक्त भी किस तरह से सभी देशों का वहां पर सपोर्ट नजर आया। भारत जो सुधार की बात कर रहा है, रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा है और सिक्योरिटी काउंसिल में एक सीट की बात कर रहा है, परमानेंट सीट की रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा है, उसको भी अधिकतर देशों से सपोर्ट है। तो आज ऐसा नहीं है कि दुनिया पहचान नहीं रही है कि कहां क्या हो रहा है और भारत किस तरह से भुगतभोगी रहा है सीमा पार आतंक का, ये सबको पता है, क्योंकि सब अपने अपने लेवल पर उन लोगों ने भी, बाकी देशों ने भी किसी न किसी प्रकार से इन देशों से जो आतंक गया है, चाहे पाकिस्तान हो या अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ, तो उन्होंने भी झेला है और अब अच्छी तरह से पता है कि आतंकवाद जो है उसको किसी तरह से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। और यही बात यहां पर एस जयशंकर ने भी कही है। जो एक पॉइंट वाइज दिया गया है स्टेटमेंट, उसमें यह भी कहा गया है कि किस तरह से रोका जाता है, लेजिटिमेट रीजंस होते हैं, उसके बावजूद टेररिस्ट को बैन करने से, टेररिस्ट को सैंक्शन करने से किस तरह से देश रोकते हैं। तो उन सब चीजों को भी उन्होंने साफ बिल्कुल सामने ला दिया है। जय जी कादम्बनी, बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार से रोशनी डालने के लिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो बयान दिया है, न्यूयॉर्क में वो पत्रकारों से बात कर रहे थे, तब उन्होंने कहा कि दुनिया पाकिस्तान को आतंक के केंद्र के रूप में देखती है।